हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग नेचौक। आज मैं आपको बेसिक मैथ्स का जो है जो आपका जूनियर क्लर्क एचपी एससीबी की जो पोस्ट निकली है, ठीक है, उसमें बेसिक मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज पार्टनरशिप। इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि एलपीए कोचिंग नेचौक में हमारे पास एचपीएससीबी जूनियर क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, साथ ही साथ आरबीआई, एसबीआई, पुलिस और पटवारी, इन सब के जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस जो है अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018777790 के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप हिंदी में हम इसको साझेदारी बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप मीन्स कोई भी दो जो व्यक्ति है, दो पर्सन्स हैं, ठीक है, आपस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ जो है अमाउंट लगाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उनको हम पार्टनर बोलते हैं और जो प्रोसेस हुई उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है टाइप्स होते हैं, पार्टनरशिप के कुछ टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स है बेसिकली इसके। अब जैसे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जो आदमी है अलग अलग अमाउंट लगा रहे हैं, चाहे सेम जो है अमाउंट लगा रहे हैं, अगर वो एक ही समय के लिए, ठीक है, सेम टाइम के लिए जो है वो पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप या साधारण साझेदारी, ठीक है। साधारण साझेदारी क्या हुई? अलग अलग अमाउंट या राशि, ठीक है, या फिर सेम अमाउंट भी लगा सकते हैं, सेम अमाउंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? एक ही समय के लिए, ठीक है, या बराबर समय के लिए, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है इसको हम सिंपल पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी ने दो पर्सन ए और बी ने जो है कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 50,000 इसने लगाए, ठीक है, और 1 लाख इसने लगाए, ठीक है। तो अमाउंट इनका अलग अलग है, लेकिन लगाए कितने टाइम के लिए? मान लो 1 साल के लिए लगाए, यानी ये जो समय है ये सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का जो पैसा लगाने का टाइम है वो सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो आपस में क्या कर रहे हैं? सिंपल पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो गया। दूसरा इसमें होता है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप या मिश्रित साझेदारी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप क्या होती है? अमाउंट या पैसा जो है वो अलग अलग लगा सकते हैं। मान लो ए और बी दो पर्सन है, पैसा लगा रहा है जैसे 50,000, ठीक है, ये लगा रहा है 1 लाख, ठीक है। अब ये लगा रहा है उसको 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, और ये लगा रहा है उसको 12 मंथ के लिए, ठीक है। यानी समय या टाइम, जिस टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, ठीक है। जब आपका जो पैसा लग रहा है, ठीक है, किन्हीं भी दो व्यक्तियों द्वारा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पार्टनर तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पैसा लग रहा है उसका टाइम अलग अलग है, कुछ जो है 9 महीने के लिए लगा रहा है, एक आदमी जो है 12 महीने के लिए जो है पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की जो पार्टनरशिप है उसको हम
कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस टाइप के जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा इनका जानकारी होगी। इसमें देखो फर्स्ट टाइप जो मैं आपको बताता हूं, उसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जितना किसी भी पर्सन ने पैसा लगाया है, ठीक है, जितना किसी भी पर्सन ने पैसा लगाया है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट मिलेगा उसको उसके हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, यानी किसी ने 1 लाख लगाया है, किसी ने 2 लाख लगाया है, ठीक है, तो 1 लाख वाले को जो है वो जो भी प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट बनेगा 1 लाख वाले को कम मिलेगा और 2 लाख वाले को उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जितना पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से ही प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, यानी जो आपका धनराशियों का अनुपात है, धनराशि का जो अनुपात है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? प्राप्त लाभ के अनुपात के बराबर। ठीक है, यानी लाभ या प्रॉफिट वो भी उसी हिसाब से बंटेगा। ठीक है, जितना उन्होंने जो है वो अमाउंट लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, लाभ भी उसी हिसाब से बटेगा। ये जनरल सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात भी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं। से कोई भी दो पार्टनर है, ठीक है, दो पार्टनर ए एंड बी हैं, ठीक है, एक जो है एक बिजनेस शुरू करते हैं, ए उसमें लगाता है 42,000 रुपए, ठीक है, और बी उसमें लगाता है 56,000 रुपीज। ठीक है, 1 साल के लिए, दोनों 1 साल के लिए जो है पैसा लगाते हैं, 1 साल के लिए, ठीक है, पैसा लगाते हैं। ठीक है, और 1 साल के जो एंड में प्रॉफिट होता है 8400 रुपए। ठीक है, तो ए और बी का कितना कितना हिस्सा बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप में जो है क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो इसमें देखो जितना उन्होंने पैसा लगाया उसके अनुपात में ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे ए और बी का अगर हम अनुपात निकालें, ठीक है, तो यह आ जाएगा 42,000 अनुपात 56,000। ठीक है, इसको देखो 7 से चल जाएगा, ये 7 के 42, 7 56, यानी ये अगर हम 7 से इसको ले जाएं, 7 के 42, हजार हजार कट जाएगा, अनुपात मतलब 42,000 बटे 56,000, यही होता है अनुपात। ये 3 जीरो गई, 7 के 42, 8 7 56, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी ये बन जाएगा 3:4। ठीक है, इस अनुपात में उनका जो है पैसा लग रहा है, इस अनुपात में राशियां जो है उनकी लग रही है, धनराशि लग रही है। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है? 8400। तो ए का जो हिस्सा बनेगा, ए का जो हिस्सा बनेगा, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं कैसे? जितना ए का यहाँ पे अनुपात है उसी हिसाब से होगा, यानी 3 है अपॉन टोटल कितना बन रहा है? 4 + 3, ठीक है,
ए का जो अनुपात में पार्ट बन रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन नीचे जो है दोनों को जोड़ देंगे, और निकालना किस में से है, निकालना है प्रॉफिट में से, ठीक है, यानी 8400 में से, ठीक है। तो ये आप इसको कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 3/7 गुणा 8400, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 7 8400, 12 3 3600, ठीक है। ये आ जाएगा ए का हिस्सा, ठीक है। तो जब भी आपको अनुपात से जो है किसी भी पर्सन का जो है अमाउंट या हिस्सा जो है पार्ट निकालना होता है, कितना उसका बनेगा, ठीक है, तो ये मेथड आपने अप्लाई करना है। बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा, बी का पार्ट कितना है अनुपात में 4 बटे, नीचे तो वही आएगा 7 गुणा 8400, ठीक है। तो 7 से ये तो कटेगा, 1200 ही आएगा, तो 1200 गुणा 4 यानी 4800 आ जाएगा बी का हिस्सा, ठीक है। बी के पास जो है वो 4800 रुपए मिलेंगे बी को, और ए को 3600 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन रहता है ये। अब देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हमने ये सिंपल पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन किया था, अब मिक्स्ड पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे वो चीज सीखेंगे हम, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलपीए जो नेचर कोचिंग हमारी एकेडमी है, ठीक है, वहां पे जो है एचपीएससीबी, जूनियर क्लर्क, आईबीपीएस, बैंक पीओ, उसके अलावा आपका आरबीआई, एसबीआई, पुलिस, पटवारी, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट, और जो 7018777790। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। क्वेश्चन है, देखो ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने लगाए 2000 रुपए, ठीक है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 2000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है। 3 महीने के बाद बी ने बिजनेस में 4000 लगाए, ठीक है, यानी बी भी आ गया बिजनेस में, उसने 4000 लगाए। सी ने इस बिजनेस में 2 महीने के लिए 2000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए लगाए, ठीक है। तो साल के अंत में जो कुल प्रॉफिट था, जो कुल लाभ था, वो हुआ आपका 5600, ठीक है। तो हमें बोलता है कि ए, बी और सी को कितना धन मिलेगा, ठीक है, यानी ए, बी और सी का हिस्सा में, ठीक है, वो निकालना है हमने, ठीक है। देखो ऐसा जब भी करते हैं, ठीक है, अलग अलग धन लगा रहे हैं, अलग अलग टाइम के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, अलग टाइम के लिए अलग जो है वो अमाउंट जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात निकालेंगे, पहले तो हमें अनुपात डायरेक्ट वहीं से निकालना था, जो भी अमाउंट लगाया हुआ था, जितना पैसा लगाया हुआ था, ठीक है, उसी में से अमाउंट निकालना है, जब हम सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा, जैसे ए ने कितना लगाया, 2000 लगाया, और कितने टाइम के लिए, 12 महीनों के लिए, क्योंकि एक साल के लिए बोल रहा है, साल के अंत में, यानी एक साल के लिए इसने पूरा लगाया। अनुपात बी का निकलेगा, बी का है
4,000 रुपए लगाए, ठीक है, 3 महीने बाद आए ये, ठीक है, तो इसने टोटल कितने टाइम के लिए लगाया? देखो जब ये 3 महीने बाद आया, 3 महीने इसके पैसे लगे थे, उसके बाद आए ये, यानी ये कुल 9 महीने के लिए जो है उसने पैसे लगाए, ठीक है, क्योंकि 3 महीने तो था नहीं है पहले, ठीक है, साल में 3 महीने था नहीं, तो टोटल 9 महीने के लिए इसने पैसे लगाए। उसके बाद आया सी, सी ने जो है वो कितने लगाए? 10,000 लगाए, और कितने महीने के लिए? इसने 2 ही महीने के लिए पैसा लगाया, ठीक है, 2 महीने के लिए पैसा जो है वो अमाउंट लगाया, ठीक है। अब देखो ये 12 दूनी 24 और ये 36 और ये 20,000, ठीक है, तो 1,000 ये तो कट जाएंगे, ये तो सारे कॉमन आ गए, 24, 36 और 20 बच गया, तो ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 की 24 और ये कट जाएगा 9 से, 6 9 4 9 36 और ये कट जाएगा 5 से, 6:9:5, ये आ गया उनका टोटल अनुपात। ये धनराशियों का अनुपात बन गया एक तरह से। अब हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, यानी जो ए होगा उसका हिस्सा कितना होगा? 6 भाग होगा, बी का 9 भाग होगा और सी का 5 भाग होगा। तो ए का पार्ट या हिस्सा क्या आ जाएगा? जितना यहाँ पे अनुपात है 6, और नीचे क्या करते हैं हम? सबको जोड़ते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, 9 5 14 और 6 20 गुणा टोटल जो प्रॉफिट है 5600, ठीक है, तो ये आ गया आपका 6/20 गुणा 5600, ये कट जाएगा, ये आएगा 2 2.5 56 280 गुणा 6 606 सॉरी 600 48 4 6 2 12 4 16 1680 रुपए आ गया ए का हिस्सा, ठीक है। बी का हिस्सा कितना आएगा? देखो ये तो 280 ही आएगा, नीचे तो वही आएगा जोड़ के, 280 इधर आएगा, 280 से किसको गुणा करेंगे? 9 को, ये आ गया 0 2 9 2 18 7 25 2520। उसी तरह से सी का हिस्सा कितना आएगा? 5 गुणा 280 कर दो, 0 0 4 1400 रुपए, ठीक है। तो ये इनके जो है इससे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पार्टनरशिप और जो कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, दोनों के केस में हम इस तरह से जो है क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लास्ट टाइप है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, अगर हमें राशियों का अनुपात दिया है, यानी जितना पैसा लगाया है उसका अनुपात दे दिया गया है, जैसे P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात जो भी है, आगे तक जितने भी राशियां दे रखी है, जितने भी लोग हैं पार्टनर हैं, ठीक है, और अगर हमें उनके लाभों का अनुपात भी दिया गया है, लाभों का अनुपात भी दे रखा है, ठीक है, एक्स दे रखा है, वाई जेड और आगे जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी पार्टनर होंगे, ठीक है। तो कितने समय के लिए धनराशियां लगाई गई? धनराशियों के समय का अनुपात, यानी जितने समय के लिए धनराशियां लगाई गई उसको निकालेंगे हम x/P1 अनुपात y/P2 अनुपात z/P3, और इस तरह से जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी टाइम, कितने टाइम के लिए जो है वो इन धनराशियों को लगाया गया, इन अमाउंट को लगाया गया, वो इस फॉर्मूले से हमारा निकलेगा।
लाभ जो है ऊपर आएगा और जो आपका धनराशि है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि ए, बी और सी हमारे पास है। ठीक है, तो इनकी जो धनराशियों का अनुपात है वो हमें दे रखा है 6:9:10। ठीक है, और उसमें प्राप्त लाभों का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5। ठीक है, तो हमें समय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जिस टाइम के लिए इन सब ने जो है पैसा लगाया है, ठीक है, समय का अनुपात, वो अनुपात हमें निकालना है। तो क्या होगा, लाभों का अनुपात ऊपर यानी 2 ऊपर 6 नीचे अनुपात 3 ऊपर 9 नीचे अनुपात 5 ऊपर 10 नीचे। तो ये आ गया आपका 1/3 1/3 1/2। ठीक है, इसको जो है हमने फ्रैक्शन से सिंपल नंबर में बदलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 3 3 और 2 का एलसीएम निकालो, 6 आ गया। तो 3 से इसको 3 दूनी 6, 2 से ऊपर 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 आ गया, 3 से ऊपर 1 को 3, 2:2:3, ये जो है आपका समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और एक और चीज इसमें, अगर हमें समय दिया हो, ठीक है, यानी समय का अनुपात दिया है, जैसे समय का अनुपात दे रखा है, मान लो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 एंड so on। ठीक है, और धनराशि और लाभों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, लाभों का अनुपात दे रखा है, यानी प्रॉफिट का जो है रेशियो दे रखी है, और उसमें यानी टाइम की रेशियो दे रखी है। ठीक है, और हमसे बोलते हैं धनराशियों का अनुपात निकालो, धनराशियों का अनुपात। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, लाभों का अनुपात ऊपर, नीचे जो है टाइम का अनुपात रख देंगे। ठीक है, T2 Z/T3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं होप करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पार्टनरशिप का समझ आ गया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे LPA कोचिंग एकेडमी नेचौक में है, इसमें जो है HPSCB के जूनियर क्लर्क, ठीक है, साथ ही साथ बैंक PO, IBPS, RBI, SBI, पुलिस पटवारी और अन्य जो HPPSC द्वारा जो रिक्रूटमेंट्स की जाती हैं, उनके जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप जो है आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं 7018777790 के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच।